सर्दियों में शॉल का नाम लेते ही जहन में सबसे पहले जो नाम आता है वो है कश्मीरी शॉल का। कश्मीरी शॉल दिखने में जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही गर्म भी होती है। पतली सी शॉल ठंड में जादू का काम करती है। कश्मीरी वुलन पर कलाकारी के कदरदान देश और दुनिया भर में हैं। शायद यही वजह है कि जब कश्मीर की वादियां बर्फ से ढक जाती हैं तो कश्मीर के शॉल विक्रेता देश भर में शॉल बेचने निकल पड़ते हैं। ठंड के मौसम में देश के दूरदराज पूर्वोत्तर राज्यों में भी बड़ी संख्या में कश्मीरी शॉल विक्रेता पहुंचते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कई दशकों से हर साल ठंड के मौसम में कश्मीरी शॉल बेचने पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। ऐसे ही कुछ कश्मीरी शॉल विक्रेता से गुवाहाटी में बातचीत की हमारे सहयोगी मंजर आलम ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये है कश्मीर के रहने वाले आकिब मंसूर, जो एक शॉल विक्रेता है। आजकल वो शॉल बेचने के लिए गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। आकिब शॉल्स की गठरी उठाए सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और गुवाहाटी के मोहल्लों में घूमते नजर आते हैं। एक वक्त था जब वो मोहल्लों की गलियों से गुजरते हुए कश्मीरी शॉल वाला आया की आवाज लगाया करते थे। जी कश्मीरी शॉल लाया, सूट लाया, चूड़ीदार पीस लाया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके इतने कस्टमर बन चुके हैं कि हर रोज वो अपने ग्राहकों के घर जाते हैं और उन्हें उनकी पसंद की शॉल बेचकर शाम को घर वापस आते हैं। पहले तो बहुत जब हम गली में जाते थे ऐसे शाल वाला कह के बुलाते थे ना, शाल वाला सूट वाला ऐसे बुलाते थे तो कोई बुलाता था। आजकल पहले बहुत बुलाते थे, आजकल उतना नहीं होता है। आजकल सच्ची में आजकल उतना नहीं बुलाते हैं। तो नेटवर्क ही बन गया आपका। जी फुर्सत ही नहीं है। कस्टमर टू कस्टमर जाते हैं जरा, क्योंकि पूरा नेटवर्क बन गया। फलानी कस्टमर के पास गया, उसने फलानी का एड्रेस दे दिया, उसने फलानी का एड्रेस दे दिया, ऐसा बन जाता है। आकिब अकेले नहीं है जो ठंड के मौसम में शॉल बेचने कश्मीर से गुवाहाटी आते हैं, बल्कि हर साल करीब 200 कश्मीरी शॉल विक्रेता ठंड के मौसम में कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का रुख करते हैं। उनमें ज्यादातर लोग गुवाहाटी में ही अपना डेरा जमा लेते हैं। उन्हीं में से एक है शफी काजी। शफी काजी बताते हैं कि 16 साल पहले वो अपने चाचा के साथ पहली बार शॉल बेचने गुवाहाटी आए थे। उसके बाद ये सिलसिला आज तक जारी है। स्थानीय ग्राहकों के साथ अब उनके रिश्ते बहुत मजबूत बन चुके हैं। 16 सालों से वो एक ही मकान मालिक के घर में रहते हैं। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में वो गुवाहाटी आ जाते हैं और फरवरी के आखिरी सप्ताह तक उसी घर में रहकर पूरे गुवाहाटी में अपने ग्राहकों को कश्मीरी शॉल के साथ कश्मीरी सूट, स्कार्फ, बेडशीट वगैरह बेचते हैं। शफी बताते हैं कि उनके ग्राहकों के साथ उनके संबंध इतने गहरे हैं कि उनके कश्मीर लौटने के बाद भी कस्टमर उन्हें फोन करते हैं और जब घूमने के लिए कश्मीर जाते हैं तो उनसे मुलाकात जरूर करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जब हम आए, पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो तब हमारा कोई कस्टमर नहीं था। तब हम गली गली घूम के कस्टमर ढूंढा है। लेकिन जब उनके साथ फिर एक रिलेशन बन गया है, वो हमारा इंतज़ार करते हैं। जब हम घर में रहते हैं यहाँ जाने के बाद, तब भी वो वहाँ पे भी हमको फ़ोन करते हैं। और बहुत सारे यहाँ के भी है कि जो कश्मीर आए हमारे घर में रहे हैं। बहुत काफ़ी सारे यहाँ पे आके फिर कश्मीर घूमने के लिए गए तो वहाँ हमारे पास भी आए, हमारे घर में रहे। ऐसा भी है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं हुआ है कि फिर बिजनेस है, लेकिन एक रिलेशन बन गया है। कुछ ऐसे कश्मीरी शॉल विक्रेता भी हैं जो 2-4 साल नहीं बल्कि कई दशकों से शॉल बेचने गुवाहाटी आते हैं। उनमें एक नाम है मोहम्मद अमीन का। अमीन पिछले 31 सालों से गुवाहाटी आते हैं। गुवाहाटी के सबसे बड़े फैंसी बाजार में उनकी दुकान कश्मीर एम्पोरियम है, जो नवंबर से फरवरी महीने तक चलती है। मार्च महीने से अक्टूबर महीने तक दुकान मालिक किसी और को ये दुकान रेंट पर दे देते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि नवंबर की पहली तारीख से यहाँ कश्मीर एम्पोरियम का बोर्ड लग जाएगा। पूरे गुवाहाटी में कश्मीर एम्पोरियम मशहूर है। मोहम्मद अमीन बताते हैं कि गुवाहाटी के लोग कश्मीरी दस्तकारी के बेहद शौकीन हैं। एक बार जो कस्टमर उनकी दुकान में दाखिल हो जाते हैं वो कुछ न कुछ खरीद कर ही जाते हैं, और जो कस्टमर कश्मीर एम्पोरियम आते हैं वो अपने जानने वालों को यहाँ भेजना नहीं भूलते। हर कोई यहाँ वो पसंद कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आसामीज़ में क्या है, आसामीज़ एक ऐसा चीज़ है, शौकीन बहुत है।
उनके सामने वो कोई चीज़ हमारे दुकान में कोई ख़ास चीज़ ख़रीदने के लिए नहीं आता है। अगर यहाँ देखता है वो कोई चीज़ उसको पसंद आ गया बस वो छोड़ता नहीं है। मतलब ये मुझे नहीं लेना था, मैं ये लेने के लिए नहीं आया, लेकिन ये पसंद हो गया उसको लेना पड़ता है, वो लेता है, शौकीन है। बाद में वो नहीं देखता है कि मुझे इसमें कैपेसिटी है, ये महंगा है या सस्ता है, वो चीज़ नहीं था, पसंद आ गया बस। देख रहे हैं टेलर मास्टर है, इसलिए मुझे थोड़ा नॉलेज है और 100% अच्छा लगा है। और हम क्या, हमारे में जितना दोस्त सब जान पहचान का सब लेके जाते हैं यहाँ से, सबको भेजते जाओ, गर्म कपड़ा लेना तो वहाँ से लेकर आओ, 100 लोग कुछ भी लेना लेते रहो वहीं से। और ये हर साल में दुकान लगता है। बात अगर कश्मीरी शॉल की हो रही है और पश्मीना शॉल का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। इसलिए हमने ये जानना चाहा, क्या गुवाहाटी में पश्मीना शॉल की भी मांग होती है? जवाब मिला कि जिसे पश्मीना शॉल पसंद है वो कोई दूसरा शॉल छूता भी नहीं। इसीलिए इन शॉल विक्रेताओं के पास 25,000 से 2 लाख रुपए कीमत के पश्मीना शॉल देखने को मिले। पश्मीना शॉल के बारे में आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे महंगा शॉल होता है। पश्मीना वूल को किंग ऑफ वूल भी कहा जाता है। डिमांड तो यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादातर तो हम यहाँ पे शाल जो पश्मीना होता है या फाइन वूल का जो होता है, स्टोल होता है, वो सब ज़्यादा हम यहाँ पे सेल करते हैं। सलवार सूट भी हमारे पास होता है, लेकिन ज़्यादातर डिमांड जो होता है वो शाल और स्टोल का ही होता है। अपनी इस इंडिया में नहीं, हर जगह, मतलब फॉरेन कंट्री में जाते हैं, दुबई में है, अरब कंट्री में है, जर्मन में है, लंदन में है, हर जगह कश्मीरी है। क्योंकि कश्मीरी जो दस्तकारी जो है, हैंडीक्राफ्ट, वो सब पसंद करते हैं, फॉरेनर पसंद करते हैं, क्योंकि ये हाथ से बनता है, हाथ से बना हुआ चीज़ है, इसलिए वहाँ बहुत पसंद करते हैं। आजकल तो नए नए आइटम बनते हैं। पहले जो बनते थे शॉल बनते थे, बस महदूद शॉल वगैरह बनते थे। आजकल बहुत आइटम बनते हैं, सूट बनते हैं, कोट बनते हैं, ये कफ्तान बनते हैं। तो अरब कंट्री में जो चलता है गाउन वगैरह वो बनते हैं। कश्मीरी पश्मीना शॉल की लोकप्रियता और क्वालिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने भी अपनी महारानी को इसे उपहार में दिया था। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटेन की महारानी को भी कश्मीरी पश्मीना शॉल भेंट किए जाते रहे हैं। अपनी गर्मजोशी, हल्के वजन और विशेष बूटा डिजाइन के कारण आज ये शॉल दुनिया भर में मशहूर है। अगर आप गुवाहाटी में या असम के किसी भी शहर में रहते हैं और कश्मीरी शॉल खरीदना चाहते हैं तो इन कश्मीरी शॉल विक्रेताओं से संपर्क कर सकते हैं, जो हर साल नवंबर से फरवरी के महीने तक गुवाहाटी में रहकर शॉल बेचा करते हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।